हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परस्यूट एकेडमी पर। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में एवरेज का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आप पार्ट वन और पार्ट टू देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं पार्ट वन और पार्ट टू में क्या क्या पढ़ाया हूँ। पार्ट वन में मैंने सिर्फ कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की है। पार्ट टू में कुछ नंबर्स का चर्चा किए हैं। पार्ट टू में कुछ नंबर्स का हम लोग एवरेज निकालना सीखे हैं। आज पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम एन प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम एन प्रकृत संख्या के घनों का औसत कैसे निकालेंगे। इसी के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग औसत निकालते हैं। देखिए, सपोज दैट मेरे पास जो नंबर है वो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर है। देखिए तो 1 2 3 4 और सबका क्या है, सबका स्क्वायर दिया गया है। नॉर्मल हम लोग फर्स्ट फोर, फर्स्ट फाइव, फर्स्ट सिक्स, फर्स्ट सेवन इस तरह के क्वेश्चन तो बनाए थे पिछले क्लास में, लेकिन हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं बनाए थे। तो आज इन्हीं स्क्वायर और क्यूब वाले नंबर का हम लोग एवरेज निकाल कर देखेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। देखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी पहले इन प्रकृत संख्या का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। लेकिन सिर्फ प्रकृत संख्या का नहीं, प्रकृत संख्या के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। देखिए तो कुछ एग्जांपल लिए हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि ये तो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर है। सिर्फ नेचुरल नंबर ही नहीं है बल्कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया गया है। नॉर्मल नेचुरल नंबर का हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेचुरल नंबर के स्क्वायर का औसत कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो वही पुराना फॉर्मूला है जो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, प्रथम इन प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत यानी कि परिणामों का योग डिवाइडेड बाई परिणामों की संख्या। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर वाला है, ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि परिणामों का योग जो है, यदि ये मुझे निकल जाता है तो परिणामों की संख्या से डिवाइड करना तो आसान है, हम लोग कर देंगे 2 सेकंड में। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, यानी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या दिया गया है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। देखिए हिंदी में, प्रथम एन प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको ये योग निकालने वाला, ऑब्जर्वेशन का सम निकालने वाला ऊपर वाला ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 चार प्रकृत संख्या है ना, तो इसका सम निकालना है। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो ये तो छोटा नंबर है, हम क्या करेंगे, 2 सेकंड में सबको स्क्वायर निकाल कर जोड़ देंगे। लेकिन यदि बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए इसे समझते हैं। कितना नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर तो ये 4 है। तो फॉर्मूला पर रखेंगे सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए क्या रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4+1 यानी कि n+1, तो 4+1 हो गया 5, और यहाँ 4 2 जा क्या हो गया 8, और 8+1 क्या हो गया मल्टीप्लाई 9, और डिवाइडेड बाई 6 हो गया, यानी कि ये हो गया 3 2 जा 6, और ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 3 3 जा 9, यानी कि ये कितना आ गया 30। कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए सबका सम 30 आ गया, जरा चेक कीजिए तो 4 4 जा 16, और 16 और 9 होता है 25, 25 और 4 होता है 29, 29 और 1 कितना होता है 30 आता है। देखिए फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या ला दिया, सम 30 ला दिया। और यदि मुझे एवरेज निकालनी है, अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो एवरेज इक्वल्स टू सम 30 डिवाइडेड बाई कितना है 4 है, डिवाइड कर देंगे तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एवरेज निकल गया। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। देखिए
फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम 11 प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। तो सबसे पहले वो नंबर कौन कौन होगा, तो ध्यान दीजिए, वो नंबर होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक है ये, तो ये 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 यानी 1 से लेकर 11 तक के नंबर के स्क्वायर का वो क्या करना है, एवरेज निकालना है। और आपको पता है कि एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, परिणामों का योग डिवाइडेड बाय परिणामों का संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अगर परिणामों का योग ऊपर लिखना है, परिणामों का संख्या नीचे लिखना है, तो इसका सम हमको इजीली आना चाहिए। यदि इसका सम हम इजीली निकाल लेते हैं तो इसको परिणामों के संख्या से डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन से सबका सम ऊपर और जितने भी ऑब्जर्वेशन से सबका संख्या नीचे। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि यदि कोई भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया गया हो तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये तो सम का फॉर्मूला हो गया। और डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड n नेचुरल नंबर से करते हैं। देखिए तो ये n और n कट गया क्या, तो बच क्या गया, एवरेज निकालने का बच गया वो n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। देखिए अगर आपको प्रथम n प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना है तो उसका नया फॉर्मूला क्या निकल गया, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। आपकी मर्जी, यदि आप सम याद रखे हुए हैं n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, तो इसको आप ऊपर रख लीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे रख लीजिए और दोनों को सॉल्व कर दीजिए। या n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये भी आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ गया। किस तरह के नंबर का, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। n का वैल्यू कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। तो देखिए तो यदि हम इसका एवरेज निकालते हैं तो n का वैल्यू 11 है, मतलब 11 में 1 जोड़ देंगे और फिर 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो बोलिए 11 और 1 कितना हो गया, 12। और यहाँ देखिए तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं बॉडमास रूल के अनुसार। तो 11 टू हो गया 22 और 22 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 23 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6। अब कटेगा 6 वन 6, 6 टू 12, ये टोटल कितना आ गया 23 टू 46। ये आ गया आपको प्रथम 11 प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो यदि आपको जब भी कोई वैसा प्रकृत संख्या मिले, कोई वैसा फर्स्ट नेचुरल नंबर मिले जिसके स्क्वायर का औसत निकालना हो, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होगा। कौन सा फॉर्मूला, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और क्या निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। ये स्क्वायर निकालकर ऐड करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगी, वरना आप सबका स्क्वायर निकाल के ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, फिर सबको ऐड कीजिएगा, फिर टोटल 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आप फिर आंसर निकाल सकते हैं। तो उतना टाइम आपके पास नहीं है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद करनी है। कुछ फॉर्मूला तो आपको रटनी ही होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के नहीं बन सकते हैं। आइए देखते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल। देखिए तो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं, उसका एवरेज आपको निकालना है। प्रथम 23 प्रकृत संख्याओं के
वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रथम 11 प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। इसमें क्या है, 23 दिया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि नंबर कौन सा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक हो जाएगा, 23 के स्क्वायर तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ n का वैल्यू क्या निकल गया आपको, 23 निकल गया। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल टू n प्लस वन इंटू 12+1 डिवाइडेड बाई 6। बोलिए n प्लस वन का मतलब क्या हो गया, 23 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 23 टू जा हो गया कितना, 46, और 46 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया, 47, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 6। तो 6 4 जा क्या हो गया, 24, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 188, निकल गया आपका औसत। अब आइए देखते हैं कि यदि प्रथम n प्रकृत संख्या के घन का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यू दिया गया है और उसका औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घन का औसत निकालना है, उसके लिए भी तो सेम ही फॉर्मूला है ना, परिणामों का योग डिवाइडेड बाय परिणामों का संख्या। यानी कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब बात ये है, यदि वो नंबर है, ध्यान दीजिए कुछ इस तरह दिया रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ तक भाई, तो ये n के क्यूब तक। देखिए तो टोटल कितना नेचुरल नंबर दिया गया है, n दिया गया है, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का औसत यदि आपको निकालना हो तो इसका भी वही फार्मूला, जो फार्मूला एक नॉर्मल क्वेश्चन का होता है, बिना क्यूब बिना स्क्वायर वाले का होता है, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान दीजिए कि यदि इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला में यदि परिणामों का योग हम निकाल लेते हैं या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, तो नंबर से या संख्या से डिवाइड करना तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिणामों का योग जो होता है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या उसका ट्रिक है, हाँ ट्रिक है। देखिए परिणामों का योग अगर हम निकाल देते हैं तो उसका ट्रिक है 1/2 इंटू n ब्रैकेट n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। यानी कि जब भी हमको प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 15 नेचुरल नंबर के क्यूब का औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकाल लेंगे और सम निकाल कर उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ n n प्लस वन होल ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ गया। यानी कि ये प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब का औसत निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू n प्लस वन और पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आइए इसको एक हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम पांच प्रकृत संख्याओं के घन का औसत क्या होगा। यानी फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यानी कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या के क्यूब का औसत क्या होगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो इस तरह के नंबर का, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n प्लस वन और पूरा का पावर 2 डिवाइडेड बाई n। यहाँ यदि हम बात करें n का, तो n का वैल्यू कितना दिया गया है, 5।
यानी कि नंबर किस तरह का होगा, नंबर जो होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी नंबर का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो पुट कीजिए वैल्यू पे, हाफ तो हाफ हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और टोटल का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर ये 2 है तो 2 3 जा 6 कट गया, तो 5 3 जा 15 हो गया, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, यानी कि ये आ गया आपको 45, निकल गया आपका औसत। तो जब भी हमको कुछ ऐसे नेचुरल नंबर के क्यूब का औसत निकालना हो जो एक से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम n देख लेते हैं कि n का वैल्यू कितना है, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है, एक बार फिर सुन लीजिए, हाफ इंटू एन प्लस वन होल पावर टू डिवाइडेड बाई n। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं के घन का औसत क्या होगा, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। देखिए तो नंबर क्या दिया है, नंबर आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कहाँ तक दिया है, 11 का क्यूब तक दिया है। यानी कि यदि नॉर्मली आप बनाते हैं तो 1 से लेकर 11 तक का क्यूब लिखते हैं और फिर सबको ऐड करते हैं, उसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो आपकी औसत निकलती है। यानी कि सबका क्यूब लिखना, ऐड करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस तरह के नंबर का, तो ये है हाफ इंटू एन प्लस वन टोटल का पावर टू डिवाइडेड बाई एन। बोलिए एन का वैल्यू कितना हो गया, 11, यानी कि क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 11, फिर मल्टीप्लाई 11 प्लस वन कितना हो गया, 12, और इस पूरे का पावर क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 11। देखिए तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो कितना हो गया, 11 6 66 हो गया, तो 66 का स्क्वायर, तो 66 मल्टीप्लाई 66 बाई 11 हो गया, 11 6 कट गया, ये आ गया आपको 6 एंड 39, यानी कि आ गया आपको 396। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि कोई वैसा नेचुरल नंबर दिया गया हो जो एक से स्टार्ट हो और सभी के क्यूब का यानी कि घन का औसत निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इंटू एन प्लस वन होल का पावर टू डिवाइडेड बाई एन। तो दोस्तों आज आपको ये सेशन थोड़ा टफ लगा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली कोई टीचर सॉल्व नहीं कराते हैं, और एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपको हम आज इस सेशन में मात्र दो ही फॉर्मूला बताए हैं। आपका काम है कि इस फॉर्मूले को कॉपी पे लिख लीजिए और 2 4 5 बार रिवीजन कर जाइए, ताकि ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये एवरेज का तीसरा पार्ट था। मुझे लगता है कि अभी 3 4 पार्ट और बनेंगे। आप टेंशन ना लें, एवरेज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस आपको करना क्या है, रेगुलर वीडियो वॉच करनी है और थोड़ी बहुत क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।